सद्गुरु मिलवै सर्वाधा मंगलमय धर्मस्थल सत्संग आश्रम में उपस्थित सभी बाबागणों के श्री चरणों में बार बार नमस्कार स्वीकार। सम्मान के गुरुजन बंधुजन के भी चरणों में बार बार नमस्कार स्वीकार। अभी हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड से भगवान श्री राम और मैया सबरी के बीच का संवाद श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम मैया सबरी से नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं और उपदेश करने के क्रम में भगवान श्री राम कहते हैं, हे सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहने जा रहा हूं और तू सावधान होकर सुन। ध्यान दें, सावधान कर रहे हैं। लगता है कि सबरी असावधान हो गई, अचेत हो गई, तभी तो सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। और सावधान किनको किया जाता है? जो असावधान रहते। सचेत किनको किया जाता है? जो अचेत रहते। क्या सबरी अचेत थी? क्या सबरी असावधान थी? कहना पड़ेगा नहीं। क्यों? सबरी के बारे में सुन रहे थे। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और मतंग ऋषि की शिष्या होने के साथ साथ उनको दीक्षा मिली होगी और वे साधन भजन की होंगी। करते करते उनको प्राप्त कर गई, परमात्मा को उपलब्ध कर गए, परमात्मा को प्राप्त कर गए।
और जिनको परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वे क्या हो जाते हैं? सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और परमात्मा की उपलब्धि अवस्था कितनी है? हम लोग जानते हैं 5 अवस्थाएं हैं ना? पहली अवस्था का नाम है जागृत या सुषुप्ति, और दूसरी अवस्था का नाम है दूसरी अवस्था तूर्य अवस्था है, और तीसरी अवस्था है तूर्यातीत अवस्था। और उसके पहले 2 अवस्था है जिसको स्वप्न की अवस्था कहते हैं, सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। स्वप्न की अवस्था में जब चेतन रहता है, ध्यान देंगे, यह कंठ में जब चेतन का वास होता है तो उसको हम स्वप्न की अवस्था कहते हैं। और जब हृदय में वासा रहता है चेतन का, तब उसको सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में गहरी नींद की अवस्था आती है। यह जीव अचेत रहता है, कुछ भी पता नहीं चलता, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं चलता। और जब कंठ की अवस्था में आता है, कंठ में आता है, इसको स्वप्न होने लगता है। और कंठ से जब ऊपर उठता है, अज्ञान चक्र में जाता है, तब इसको शरीर और संसार का बोध होने लगता है। अभी शरीर का ज्ञान हो रहा है, संसार का ज्ञान हो रहा है। अभी यह चेतन की वासा कहाँ पर है? चेतन का वासा अज्ञान चक्र में, यानी अज्ञान चक्र कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड के ठीक बीच में, अर्थात दोनों आंखों के ठीक बीच में जब जीव का वास होता है, तब उसको अज्ञान चक्र कहते हैं। अज्ञान चक्र में जीव का वासा रहने पर शरीर और संसार का बोध होता है। और इसके पार जब अज्ञान चक्र को पार कर जाता है चेतन जीव, तब तूर्य अवस्था। तूर का मतलब क्या होता है? तूर का मतलब होता है शब्द। जब यह शब्द में जाता, अज्ञान चक्र को पार करने का बाद प्रकाश की अवस्था आती है। अब प्रकाश में ही शब्द होता है, तो वह शब्द में जब चेतन का वास हो जाता, शब्द में जब लीन हो जाता है, तब यह शरीर और संसार को छोड़ करके सृष्टि के कण कण की बात जानने लगता है। इस अवस्था में जाने के बाद चेतन कभी सोता नहीं है, कभी नींद नहीं आती। इस अवस्था में तो सबरी की वही अवस्था हो गई थी, यानी परमात्मा की उपलब्धि इन तूर्य अवस्था के बाद की अवस्था है तूर्यातीत, यानी शब्दातीत। शब्दम पर निशब्दम परमम पदम की बात होती है, जब यह शब्द को भी पार कर जाता है। और उसमें भी देखेंगे शब्द में भी एक तरह का शब्द होता है जिसको सार शब्द कहते हैं। सार शब्द की जब प्राप्ति होती है, तब यह कण कण की बात जानने लगता है। यह चेतन सब कुछ जानने लगता है, किसी के मन में क्या हो रहा है वह सब कुछ जानने लगता, कहाँ क्या हो रहा, विश्व ब्रह्मांड की बात हुआ प्रत्यक्ष जानने लगता है। तो वैसी अवस्था हो गई थी सबरी की। यह सबरी की वैसी अवस्था क्या? ऐसी अवस्था में जीव अचेत रहता है? कहेंगे नहीं, जीव ऐसी अवस्था में अचेत नहीं रहता। तो भगवान श्री राम जब कह रहे हैं सबरी के बारे में, क्या भगवान श्री राम नहीं जानते थे कि सबरी उस अवस्था को प्राप्त कर रही है ना? अर्थात सगुण साकार रूप में राम प्रकट हुए हैं, लेकिन निर्गुण निराकार में ब्रह्म के रूप में सबरी तो पहले देख चुकी है, परमात्मा को जान गई हैं। लेकिन भगवान श्री राम यहाँ उपदेश कर रहे हैं। उपदेश करने का मूल कारण क्या है? कि सबरी के माध्यम से संसार के लोगों को जानना। अगर सबरी को उपदेश नहीं करते भगवान श्री राम, सावधान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में और
चेतन है और जो जीव है और जो मनुष्य है, चाहे नर हो या नारी के रूप में, वे तो अचेत अवस्था में है, क्योंकि वे अभी तुरिया को प्राप्त नहीं किए। तुरिया से नीचे मतलब कि आज्ञा चक्र से भी नीचे है उसकी अवस्था, इसीलिए अचेत की अवस्था है। उसको पार करेंगे तभी ना सचेतता आएगी। तो भगवान श्री राम सबरी के माध्यम से संसार के लोगों को यह उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि सबरी है संत, संत ही संसार को ज्ञान देते हैं। इसी भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं सबरी के माध्यम से संसार के लोगों को यह ज्ञान मिले, नवधा भक्ति का ज्ञान मिले। लेकिन सबरी तो सावधान है और कहेंगे ये तो बहुत दिन की बात हो गई। हमारे परमाराध्य गुरुदेव की घटना है कि एक बार वे गए अपने गुरु के पास, बाबा देवी साहब के निकट। बाबा देवी साहब एक ग्रंथ की रचना किए हैं जिसका नाम है भक्त रामायण। पाठ क्रम में गुरु महाराज को बोले कि लाला इसका पाठ करो। पाठ करने लगे, गुरुदेव पाठ करने लगे। वैसी स्थिति में बाबा देवी साहब खर्राटा लेंगे, तो ये पाठ को बंद कर दिया। जब पाठ को बंद कर दिए तो वैसे स्थिति तुरंत बाबा देवी साहब कहते लाला पाठ क्यों बंद कर दिया? आप नींद में चले, तुरंत बिगड़ ही तो उठे। तुम जानते हो कि हम कहाँ के रहने वाले? उस समय उनकी वाणी सुनकर गुरु महाराज कहेगी डर गए, अरे ये यहाँ के वासी नहीं है। वही घटना गुरु महाराज के जीवन में भी घटी कुप्पा घाट में। कुप्पा घाट में गुरु महाराज उस समय पाठ करते थे। संत शिव जी महाराज पाठ करने के क्रम में पाठ कर रहे थे, रामायण का पाठ हो रहा था और पाठ करने के क्रम में गुरु महाराज डालेंगे। सुशी महाराज सोचे कि गुरु महाराज तो नींद में चले गए, पाठ कौन सुनेंगे? तुरंत बंद कर दिए। पाठ बंद करते ही गुरु महाराज बोले महावीर जी पाठ क्यों बंद कर दिए? तो आप बिगड़ ही तो गए गुरु महाराज, आप जानते हैं हम कहाँ के रहने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये सब जो भी हैं कहाँ के रहने वाले हैं? तुरिया को भी पार कर गए, यानी तुरियातीत अवस्था में रहने वाले हैं। तुरिया तो नीचे की अवस्था हो गई, तुरियातीत यानी निःशब्दम परमम पद, यानी खुद ब्रह्म ही है। संत भगवंत में अंतर नहीं होता, ये कभी सोते नहीं। गुरु महाराज की वाणी में आया है कि बाहर जड़वत रहे भीतर चेतनमयी। बाहर वे जड़वत दिखाते हैं लोगों को, हम सोए हुए नींद ले रहे हैं, खर्राटा ले रहे हैं, लेकिन वे भीतर से जगे ही रहते हैं, कभी भी वे सोते नहीं। उस अवस्था में जाने पर नींद कभी नहीं आती, स्वप्न की अवस्था कभी नहीं आती। कहने का मतलब है जब गुरु महाराज की ऐसी अवस्था आ गई थी तो ऐसी स्थिति में हमेशा जगे ही रहते थे, रात दिन भोर जब भी हो हमेशा जगे। गुरु महाराज ऋषि महाराज बोलते थे कि हम जब शुरू में गए 1939 ईस्वी में गुरु महाराज के सानिध्य में, तो गुरु महाराज को एक घड़ी दिए, अलार्म घड़ी, और गुरु महाराज बोले कि महावीर जी हमको 2:45 बजे आप जगा दीजिए। तो 2:45 बजे पहले ये जग जाते थे। जब वे गए प्रवचन के क्रम में वे बोले थे कि जब मैं गया गुरु महाराज के निकट उठाने के लिए, जो ही गेट के निकट गया जो ही आवाज आती थी, कौन? महावीर जी 2:45 बज गया। हाँ मुझे 2:45 बज गया, जाइए कुल्ला चमन कर करके साधन की। 1 महीना तक गुरु महाराज को जगाने के लिए 1 महीना तक लगातार उठ करके
जाते रहे और गुरु महाराज यही कहते रहे, कौन? महावीर जी, ये हुजूर, वो 2:45 बज गया, ये हुजूर जाइए कुल्ला आचमन करके ध्यान कीजिए। इनके मन में होने लगा कि मैं जब जब जाता हूँ तब तब ये जगे ही रहते हैं, इसका मतलब है ये तो खुद जगे हुए हैं, हमको जगाने के लिए ही हमको कहते हैं कि जगा दीजिए। कहने का मतलब है गुरु महाराज कहाँ के वासी है, नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ के वासी रहे तब तो नींद आवे, दूरिया को पार किए हुए हैं वे, इसीलिए नींद कभी नहीं आती थी। कहने का मतलब है सबरी की भी वही अवस्था है, उस अवस्था में रहने पर जीव कभी सोता नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसी अवस्था सबरी की हो गई है। हम लोग भी वही चाहते हैं कि सबरी वाली अवस्था हो जाए, लेकिन सबरी वाली अवस्था होगी कब? भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति निशिनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति निशिनी, भक्ति को निशिनी का है, निशिनी का अर्थ होता है सीढ़ी। भक्ति निशिनी, भक्ति सीढ़ी है, कहाँ की? भक्ति निशिनी मुक्ति की, मुक्ति पाने की सीढ़ी है। ध्यान देंगे, घर मकान देख रहे हैं, मकान में सीढ़ी लगी होती है, तो सीढ़ी किस लिए बनाया जाता है? सीढ़ी का मतलब है कि जो भी हो, चाहे बूढ़े हो या बूढ़ी, जवान हो या युवती, बच्चे हो या बच्चे, सहज रूप से ऊपर चला जाए। और नीचे भी आने जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। उसी तरह हम चेतन कहाँ पर है? शरीर संसार में है। शरीर संसार से हम लोगों को जाना कहाँ है? क्योंकि हम कहाँ के वासी हैं? तुम उतर बड़ी तम माही पीव निःशब्द में, यही ते पड़ी गई दूर चलो निःशब्द में। हम निःशब्द के वासी हैं, निःशब्दम परमम, यानी परमात्मा की संतान है, परमात्मा में ही थे, और परमात्मा से हम क्या हो गए? अलग हो गए ना। तो निःशब्द से शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आ गए, अप्रकाश से अंधकार में आ गए, अंधकार से नाम रूपात्मक संसार में आ गए। देखिए सबका नाम अलग अलग है, कोई कहेंगे हम जवाहर हैं, कोई कहेंगे और कुछ है। यह नाम किसका है? शरीर का नाम है। तो हम शरीर ही बन गए हैं, यह नाम रूपात्मक संसार में फंस गए। तो नाम रूपात्मक संसार से हम लोगों को ऊपर उठना होगा। जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है सभी दुखों से सदा के लिए छूट जाना। जितने भी प्रकार के दुख हैं, उन दुखों से छूटने की सीढ़ी क्या है? भक्ति है। तो भक्ति के 4 पायदान हैं। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में पायदान होता है। पायदान सो कहते हैं स्टेप ना, एक पर रखे, फिर दूसरा पर रखे, फिर तीसरा रखे, चौथा रखे। इस तरह हम देखते हैं कि 4 पायदान इसमें हैं। तो पहला पायदान क्या है? पहला पायदान के बारे में सुन रहे थे कि वैसे तो भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। शुरू कहां से है? प्रथम भगति संतन कर संगा ना, होते होते अंतिम नवधा भक्ति की बात। लेकिन यहाँ पर जो है 4 ही बातें करने के लिए हैं। तो पहली बात है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा।
इन 3 चौपाइयों में 4 बातें हैं। तो हम लोगों को पार कहाँ करना है? नाम रूपात्मक संसार में रहते हुए नाम रूपात्मक संसार से आगे बढ़ना है। तो सहारा किसका लेना होगा? जहां हम रहेंगे ना, अगर हम मिट्टी पर हैं, बैठे हुए धरती पर हैं, तो सहारा किसका लेना होगा? धरती का सहारा लेना होगा। अगर पानी में है तो पानी का सहारा लेना होगा। जहां रहेंगे हम वहीं से फैले हुए हैं, पहले बैठना होगा, बैठ करके फिर खड़ा होना होगा। इस तरह मतलब कि उठने की बात होती है। तो हम लोग अभी नाम रूपात्मक संसार में फंसे हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं नाम रूपात्मक संसार से उपराम होने के लिए, अलग होने के लिए नाम रूप का सहारा लेना पड़ता है। तो पहला, अनेक नामों में हमारा मन विचरण करता है। देखेंगे हम जब साधना करते हैं तरह तरह का नाम आता है, तरह तरह का रूप आता है। तो नाम रूपात्मक संसार का सहारा लेना होगा। एक नाम का अगर सहारा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक नामों से हमारा मन क्या होता है? अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अभ्यास करने की जो जरूरत है, क्योंकि मन जो है बार बार नाम रूपों में फंसता रहता है, बार बार भागते रहता है। तो चूंकि चंचल है मन, भगवान कृष्ण ने कहा चंचलं ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे प्रभु, यह मन इतना चंचल है ना कि बार बार अभ्यास करने के समय ना बार बार उधर भागता, नाम रूपात्मक संसार में ही भागता है। तो बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे हम लोग तब तक काम चलेगा नहीं। तो नाम रूपों से मन को हटाना है। तो नाम रूपों से हटाने के लिए मन को हटाने के लिए मन तो भागेगा ही, इसको प्रतिहार कहते हैं। जहां जहां मन भगे जाए तहां तहां से तत्क्षण फेर फेर ले आइए लगाइए ध्येय आपन। गुरु महाराज कहते हैं अगर मन भाग रहा है तो पहले उसको समेटो, बार बार के अभ्यास करते करते अभ्यास जब मन एक परिणाम पर टिक जाएगा तो मन की स्थिरता है, मन स्थिर हो जाएगा। तो मन स्थिर होगा तो मन की चंचलता भी खत्म होगी। इसीलिए चंचल जो मन है, चंचलन ही मनः कृष्ण परमार्थी पर्वत, यह चंचल तो है ही। कितना चंचल है? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अकरत रहत पुरकुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरप रहत मन हलक में, अरे हारे पलटो उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। इतनी गति है, जैसे विद्युत की कितनी गति है? 1 सेकेंड में बिजली विद्युत 1,86,000 मील तक चली जाती है। अब थोड़ा सा विचार करें, 1,86,000 मील विद्युत की गति है और मन की गति इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। इसीलिए यह मन जो है इतना गतिमान है कि क्षण मात्र में यह कहां कहां नहीं चला जाता है, कहां कहां नहीं चला जाता है। इसलिए इस गति को दूर करने के लिए चंचल रहे तो चलो भाई काम चलेगा, लेकिन कहते हैं परमार्थी। परमार्थी का मतलब, परमार्थी का मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराने वाला, जिद्दी स्वभाव। इतना जिद्दी है मन, जिस बात को पकड़ लेगा ना उसी बात को हमेशा दोहराएगा, गुनावन करेगा ना। कहते हैं प्रभु यह चंचल रहे तो थोड़ा बस भी हो सकता है, लेकिन परमार्थी भी है, इतना परमथन करने वाला है ना, एक ही बात को मथने वाला है न कहने से बाहर। यह परमार्थी भी है। इतना ही नहीं प्रभु, परमार्थी रहे तो भी काम चले, लेकिन बलवत्तम बहुत बलवान है। यह बड़े बड़े को धराशायी कर देता है। मन की बात है। एक बाजिद हो महात्मा, उन्होंने कहा बड़ा भया तो कहा बरस तो 60 का, घना पढ़या तो चतुर्विध पाठ का, छापा तिलक लगाए कमंडल काठ का। अरे हारे वाजिद वह एक न लागा हाथ जो पसेरी 8 का। 8 पसेरी बराबर कैसे? 40 शेर। 40 शेर बराबर कितना होता है? 1 मन। ध्यान देंगे। और शेर भी 2 तरह का होता है।
एक होता है जंगल में रहने वाला, और एक होता है नापने तोलने वाला ना। नापने तोलने वाले को भी हम शेर कहते हैं, लोहा का हो या पत्थर का हो। हाँ, एक होता है जंगल में, और जंगल वाले शेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जवाब लायन, नॉट टाइगर ना। इसको टाइगर नहीं, लायन कहते हैं। लायन जो होता है ना, शेर जो होता है ना, जंगल का मालिक होता है, सभी जानवरों का मालिक होता है, सभी जानवरों का मालिक। थोड़ा विचार लें, एक शेर किसी भी जानवर को इतना शक्तिशाली होता है, इतना बलवान होता है कि हाथी जैसे जानवर को झपट्टा मारेगा, इतनी शक्ति होती है। एक शेर सब जानवरों को बस कर सकता है। अगर एक ही जंगल में 40 शेर हो जाए तो बोलिए क्या हाल कर देगा, क्या स्थिति होगी? तो कहने का मतलब है उन 40 शेर की शक्ति कहां है? इस मन में। कितना बलवान है यार। इसीलिए यह मन जो है ना 3300 करोड़ देवता को बस कर सकता है, इतनी शक्ति है। यहां तक कि भगवान को भी बस कर सकता है, इतनी शक्ति है मन में। लेकिन बड़ा चंचल होने के कारण, परमार्थी होने के कारण यह किसी का अधीन नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता। शेर जो है ना स्वतंत्र रहना चाहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इतना बलवान एक मन को आप बस करना चाहते हैं, न होने वाला वायु रेसु दुष्कर। हे प्रभु, जिस तरह वायु को मुट्ठी में कोई बांधना चाहे संभव है? न होगा, बस न होगा, हमसे नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दो तरह का काम होता है, एक होता है असंभव और एक होता है कठिन। तो बोलो यह काम कठिन है कि असंभव है? का बहुत कठिन है। कठिन काम कभी न कभी हो जाता है ना, लेकिन असंभव नहीं होता। तो असंभव तो नहीं है, नहीं मुझे असंभव नहीं है, कठिन है। हाँ कठिन है, तो यह कैसे बस होगा? तो इसको बस करने के लिए उपाय है अर्जुन। क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। जब तक तुम्हारे मन में क्या होगा? अभ्यास नहीं करोगे। और कैसा अभ्यास? खाली कहने से बैठ गए तो हो जाएगा? नहीं नहीं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अगर वैराग्य के साथ अभ्यास हो, हम लोग यहाँ सब अभ्यास ही करने के लिए आए ना, लेकिन कभी कभी चिंता होती है कहाँ की, आ तो गए बाबा, लेकिन हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, हर तरह तरह की बाधा आती है। पत्नी क्या करती होगी, बच्चे क्या करते होंगे, बहुत तरह की बात मन में आ गए। घर की बात हम कहाँ रखे? अभी पासे में रखे ना। तो जब हम साधना में बैठे, चाहे हम हो या कोई, सब तो यहाँ बाबे हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। तो जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा, शरीर संसार की आसक्ति जब तक मन में रहती है, तब तक आगे वाला काम होता ही नहीं है। मन हमेशा बार बार उधरे भागे। बैठे हैं यहाँ और मन में तरह तरह की बात हो रही, गुनावन हो रहा है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति है, एक देखेंगे कि आधा घंटा बीत गया, कुछ छोड़ हो रहा है। कभी कभी घंटों गुनावलियों में समय। और एक बात और देखेंगे यार, आप लोगों को तो जो अनुभव है वो तो हम अपना अनुभव बताते हैं। कभी कभी ना जो बात आती है मन में, लगता है बड़ा प्रिय है, उसको पकड़ने की इच्छा होती है, लगता है मन उसी में लगा रहे। इधर काम बंद हो गया, जो काम करने के लिए हम 1 घंटा बैठे थे वही कमरा छूट गया, और उधर जो बात आ रही है दिमाग में ना, वही बात में मन उलझा हुआ है। 1 घंटा 1.5 घंटे बच गए, क्या करने का मतलब है। तो गुनावन से यहाँ कहते अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है एक ही चीज को, जो चीज जो हमारे सामने है ना, उसी को पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं है। बार बार उसी पर मन लगाना, लगाते लगाते क्या होगा?
मन में संस्कार उत्पन्न हो जाएगा और वह संस्कार उस चीज को पकड़ अभ्यास वैराग्य के साथ अगर अभ्यास करते हैं या निरंतर चिंतन करते हैं या तो वैसे स्थिति में आप तुरंत को पकड़ लें। किसको? मन आपके बस में हो जाएगा। तो जब मन बस में होगा, जिस समय आप मन लगाना चाहेंगे उसमें मन लग जाएगा ना। जिसे हमारे जवाब है मन को लगा दिया जब में, तो जब हो रहा है, काम भी हो रहा है, रोटी भी बन रही है और सब बन रहा है ना। तो कहने का मतलब है मन अभ्यास में लग गया है। जब अभ्यास हो गया वैराग्य के साथ अभ्यास, तो ऐसे स्थिति मन अपने निकृत होने लगेगा। तब एक मंत्र का पूर्ण अभ्यास करने पर बहुत सारे लाभ, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिर्फ मंत्र को बस में कर लेंगे ना, तो हाल क्या होगा देखेंगे आप। मन का सिमटा होने लगे। जो मन बिखरा हुआ है ना, वो मन सिमट जाएगा। जो मन फैला हुआ है, वो मन फैला हुआ मन क्या होगा? सिमट जाएगा। चंचल मन स्थिर हो जाएगा। तो मन की स्थिरता आते हैं, अनिस्थिरता खत्म होते हैं, मन में मन का फैलाव खत्म होते हैं। मन जब स्थिर होगा तब देखेंगे मंत्र छूटेगा आपके मन से। हमेशा निरंतर वही जब होता रहेगा, उठते बैठते खाते, कोई भी काम करेंगे आप, कोई भी काम करेंगे संसार का, मंत्र नहीं छूटेगा। तब क्या होगा? आपके भीतर जो कोई कभी कभी देखेंगे आप, सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, कुंडली मार, और उसको क्या करना पड़ता है? अगर उसको जगाना चाहते हैं, थोड़ा सा ठोकर मारेंगे, ठोकर मारने के बाद वो फुफकार मारेगा। समझते हैं ना? तो हमारे भीतर जो शक्ति है, कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। वो शक्ति अगर हम जगाना चाहते हैं, अनंत शक्ति से हम लाभ लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में पहले मन को जगाना पड़ेगा। तो मंत्र जगता है मंत्र से पहले। मंत्र जब आवृत्त होने लगेगा ना, तो वैसे स्थिर सोई हुई जो हमारी शक्ति है, वो शक्ति जग जाएगी। जग जाएगी तो आपका काम सहज हो जाएगा। कोई भी इच्छा मन में होगी, कोई भी चाहना होगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारण। आप गुफा में बैठे रहेंगे कहीं भी, अगर आपके मन में कल्पना कभी नहीं आती है, सिर्फ मंत्र आवृत्त होता रहता आपके मन से, देखेंगे पहुंचा देगा, सब कुछ पहुंचा देता है। कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारा काम होगा तब दाम मिलेगा। देने वाले दे देते हैं। अगर मंत्र पूर्ण रूपेण आपके मन से आवृत्त हो रहा है, कभी हटता नहीं, तो वैसे इसलिए मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज का बस कर अंकुश खर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मंत्र है छोटा, मंत्र परम लघु जासु बस, जिसके बस में हो गया। पहले मंत्र को बस करना। मंत्र परम लघु जासु बस, बस होगा कैसे? करेंगे, बस करेंगे तब, बस नहीं करेंगे नहीं होगा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, विधि हरि हर सुर सर, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, विधि हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शिव को, और सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सभी, सुर सर सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के 33 करोड़ देवता आपके बस में हो जाए। ध्यान देंगे, सब बस में हो जाए। अब जब 33 करोड़ देवता बस में हो जाए, ब्रह्मा बस में हो जाए, विष्णु बस में हो जाए, शिव बस में हो जाए, अब किनको बस करना चाहते हैं? ये सब बस हो जाने के बाद विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहां बस कर अंकुश खर। खर मतलब क्या होता है? खर मतलब होता है छोटा ना। देखेंगे बहुत बड़ा हाथी है, अगर हाथी को या मत वाला हाथी है, इस हाथी को बस में करना चाहेंगे, क्या पकड़ेंगे? पैर के सूंड, क्या पकड़ना पड़ेगा? जवाब तब क्या कीजिए,
एक छोटा सा अंकुश होता है लोहे का बना, जिसको गजोड़ा कहते हैं, उसको आप क्या कीजिए, कान में सटाइए, कान में सटाते हैं या माथे पर देते ही गजोड़ा, हाथी को जो कहेंगे है छोटा सा एक बिता का होता है ना, और जो ही उसके माथे पर देंगे कहे बैठ तो बैठेगा, उठ उठेगा। देखिए इतना बड़ा हाथी है और एक छोटा सा अंकुश है आपके पास, उस अंकुश के अधीन वो हाथी हो गया। उसी तरह देखने में तो मंत्र लगता है, वैसे तो मंत्रों की संख्या बहुत है, लेकिन हम लोगों को जो मंत्र मिला है ना बहुत छोटा मंत्र मिला है। और मंत्रों का राजा तो भगवान शंकर ने कहा मंत्र राज मिदं देवी गुरुरित्यक्षरं अस्मृति वेद पुराणानाम सारमेव न संशय। मंत्र राज, मंत्र जितने सारे मंत्र हैं ना सभी मंत्रों में एक जो हम लोगों को मंत्र है मिला है वो मंत्रों का राजा है ना। और इस मंत्र का मंत्र को अगर बस कर लेते हैं अभ्यास के साथ, वैराग और अभ्यास के साथ मंत्र को बस कर लेते हैं तो बहुत सारे 3300 करोड़ देवता। आप बताइए जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश अधीन हो जाए, सारे देवता अधीन हो जाए, उनके जीवन में कभी किसी बात की नहीं रहती। यहाँ तक कि कहा भगवान शंकर ने कि अक्षराक्षस बैताल भूत प्रेत पिशाचिका जपाश्रे दुजं दृष्ट्वा दूरं ते यान्ति भीतितः। अगर आप साथ जब हो जाए तो भूत प्रेत मसान चुड़ैल आपको देख कर कई बात। इसीलिए हम लोगों को पहले कम से कम जब भी बैठे जहां भी रहें मंत्र को आवृत्त करते रहेंगे तो बहुत लाभ। आगे की जो क्रिया है वो तो आगे है, कहने का मतलब पहले एक को बस करें तब दूसरे को, इस तरह होते 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 जब आपको शब्द की पकड़ होगी तभी शब्दम परमम पदम की बात होगी, आपको ब्रह्म बन जाए, जान तो तुम ही हो जाए। यह तो साधना की बात है, जितना हम करेंगे जिस अवस्था को प्राप्त करेंगे उस अवस्था का ज्ञान होगा। धीरे धीरे होते होते अंत में सार शब्द की अगर प्राप्ति हो जाती है तो वैसे वह सार शब्द खींच करके आपको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को पार कैवल्य में पहुंचाएगा। कैवल्य को भी पार करके परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आप ही ब्रह्म हो गए, आप ही परमात्मा हो गए, कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी पूजा संसार के रूप में रहेगी। इसीलिए हम लोगों को भगवान बनने की इच्छा है, परमात्मा बनने की इच्छा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अगर उसमें मिल जाने की इच्छा है तो यह साधन कर करके पुनः मुक्ति को प्राप्त, सभी दुखों से छूट जाए, सदा के लिए आनंद प्राप्त कर लें। जो आनंद कभी घटेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं। और जो ही हम सुषमा में प्रवेश करेंगे त्यों ही आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिछन दशक्रिया थाके शून्यते बंधन रिपु जय कर जय स्वतः आनंदमय अनुभव मात्र रह हर सब पहले जीवन जीवन थाके। वो आनंद की वर्षा शुरू होती है। जिसको अभ्यास है वो तो जानते हैं, और जिसको अभ्यास नहीं है हम तो सिर्फ बोलते हैं, बोलने वाले हैं, लेकिन प्राप्त करने वाले महापुरुष देखते हैं सामने है ना। इसीलिए जो हम बोलेंगे या आप लोग सुनेंगे और जो अनुभव किए हैं में ही जो अनुभव ज्ञान अनुमान क्या करें थोड़ी दलील देते हैं। इसीलिए प्रवचन की बात अलग है, अनुभव की बात अलग है। हम लोग आए हैं सब मिल करके, मैं भी बहुत दूर से सोचा तो कितना प्रवचन करूंगा, करते करते थक गया, आया इधर कुछ अनुभूति प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हम लोग सब मिल करके साधन भजन करें। जो जिस संस्कार के हैं उस संस्कार के अनुसार उन्नति होगी, विकास होगा। होते होते कई एक जन्म लगेंगे और अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन सफल और सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री